40 करोड़ लोग आ रहे हैं, इतनी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, वस्त्र प्रसाद खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अप्रोच निकाल के तारिक भाई, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप कभी निकालते, बहुत अच्छा लगता है। सारे पहलू। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा सवाल है अवधेश साहब का, मैं जवाब देता हूं। क्या किसी एक कुंभ को दूसरे कुंभ की भव्यता से कंपेयर किया जा सकता है? अगर होंगे तो वो ज्यादा विद्वान है, कर लेंगे। ठीक है, 2013 में भी कुंभ हुआ था, वो भी आस्था का समागम था, और उसकी जितनी बड़ा मतलब उसको जितना बड़ा बनाया जाए, मुझे लगता है वो छोटा होगा, उसकी महानता को डिस्क्राइब किया जाए। मुझे उस बीजेपी की नेता की बात बताइए, उस बीजेपी नेता का नाम बताइए जो आपके अभी जो दिए हुए प्रवचनों पे उस वक्त में काम कर रहा था। एक नेता बताइए जो उस वक्त समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहा था कि भव्य है, दिव्य है, और 250 होर्डिंग पोस्टर लगाकर तारीफ कर रहा था। मैं बताता हूं क्या कर रहा था। राजनाथ सिंह वहां जाते हैं, 50 कमियां गिनाते हैं, जो विपक्ष का दायित्व था उसको निभा रहे थे। ओके, मतलब टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया वैसा हम कर रहे हैं। बताइए अवधेश जी। विपक्ष का दायित्व, हाँ, विपक्ष का दायित्व बताइए। देखिए आप मैं तो उसमें गया भी था, हाँ, और उस समय के आप अखबार निकाल लीजिए, इस प्रकार की पहले दिन से आलोचना तो नहीं शुरू हुई थी, निंदा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैंने उस पर लेख लिखा था। मैंने सुनिए आप बीच में नहीं बोला, सुनिए ना भाई, मेरी पूरी बात सुनिए। आलोचनाएं भी हुई, लेकिन सुनिए, अरे भाई, बीजेपी ने, आरएसएस ने जगह जगह, विश्व हिंदू परिषद ने जगह जगह अपने शिविर लगाए थे। सुनिए, लोगों को जगह जगह उनके बैनर पोस्टर लगे थे कि कुंभ में आने वालों का स्वागत है, आप उस समय की तस्वीरें उठा के देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए भाई, प्रमाण दीजिए। अरे भाई, आप बुराई कर रहे थे। अरे भाई सुनिए ना भाई, एक बयान दो बयान को आप, अरे भाई मैं ऐसे चिल्लाना नहीं कर सकता। एक मिनट भाई, तो उन्हें वो बोलते ही रहेंगे। मैं वही तो नहीं, क्यों, आपकी बात सुनिए मैंने, सुनिए ना, आपने कहा कि राजनाथ सिंह वहां पर गए और उन्होंने बुराई की, है कहा ना आपने। सुनिए ना, प्रमाण है, अरे प्रमाण है, वही तो मैं कह रहा हूं। राजनाथ, अरे आराम से, अरे राजनाथ सिंह मतलब वहां गए तब जाके उन्होंने अव्यवस्थाएं बताई है, ये आपने कहा ना। 2019 के कुंभ में अखिलेश यादव भी गए। सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह गए और उन्होंने कमियां वहां पर बताई वहां, और डिप्टी सीएम मौर्य ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए वहां निकल के। अब देखिए, अब आप तारीफ नहीं कर रहे, तो ये एक्चुअली वही बात हो गई कि वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया। अखिलेश यादव तो गए भी नहीं, अब कौन गया वहां पर? जाके ही देखा जाएगा। नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि इसी में डिबेट तो सुनो। नहीं, मनीष जी, ऐसा है, नहीं, सुनिए, एक मिनट, ऐसा है कि वो अपने स्वभाव बस करेंगे। हमको उसमें हमको ये देखना है, क्या इस देश का एक भी सनातनी, स्वयं समाजवादी पार्टी के लोग जिनको वहां जाने की इच्छा है, क्या समाजवादी पार्टी की इस आलोचना से सहमत है? मेरा मानना है कि कोई सहमत नहीं है, कम से कम 50 समाजवादी पार्टी के लोगों से, और जा रहे हैं वहां। मुझे और तो किसी को नहीं लग रहा है कि भारत, नहीं सुनिए, नहीं, इस महापर्व में भारत की रोटी की बात करना, लोगों को भूखे नंगे बताना कि यहाँ रोटी की चिंता नहीं होती है, ये शर्मनाक है। ये अच्छा, ये देश की प्रतिष्ठा का सम्मान के साथ देश के गौरव के विरुद्ध बातें हैं ये, कि ऐसे समय में आप रोटी चिल्ला रहे हैं। और विवेकानंद को आधे अधूरे तरीके से गलत उद्धृत किया गया है। विवेकानंद जी की एक लाइन में सुना सकता हूं, उन्होंने गरीबों के पेट की रोटी की बात की है, लेकिन देश भारत की महानता के लिए उन्होंने एक ही शब्द कहा है। और ईसाई मिशनरी पर उन्होंने वो बात बोली थी, है ना? ठीक है। अच्छा मनीष जी, एक बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि न भारत के 10 रिपोर्टर इस वक्त महाकुंभ में हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं महाकुंभ। एक मिनट, महाकुंभ में अभी हमारे 10 रिपोर्टर, पूरी टीम वहां मौजूद है, और सैकड़ों लोगों से बात की, और सब बीजेपी के तो हो नहीं सकते, समाजवादी पार्टी के भी होंगे, समर्थक होंगे। किसी ने वहां पर बुराई तो वहां पर बिल्कुल नहीं की है। विदेशों से भी आए, उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा जो काम हो रहा है उसे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन तारिक भाई ने जैसा कहा कि आप लोग जब थे, अखिलेश यादव जी के वक्त में जब चल रहा था, तब आप लोगों ने भी बुराई की थी, वही सारी चीज दोहराई गई थी। तो हम तो विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए हिमांशु जी, दरअसल जब भारत की संस्कृति सभ्यता का जिसको पता नहीं हो, जिसको महाकुंभ का महात्म का पता नहीं हो, वो इसी तरह की बात करेगा। जो लोग भी महाकुंभ में जाते हैं, जो लोग संगम के किनारे जाते हैं, उनका भाव इस तरह देने का होता है। ये महाराजा हर्षवर्धन जाते थे, सब कुछ अर्पित करके चले आते थे। जो आक्रांता होते हैं उनका भाव ऐसे होता है, निकालने का। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, निकाल लेना है,
हलक से डाल के निकाल लेना है, ये आक्रांता का भाव होता है। महाकुंभ में भाव हमेशा जाके दान करने का होता है। आज मकर संक्रांति को चावल, तेल और जो सक्षम हो उस हिसाब से रुपए, पैसे, कपड़े का दान करने की परंपरा है। अब इस भाव को समझेगा कौन? जिसने जिया हो इस भाव को, जिसने समझा हो इस भारत की महान संस्कृति और परंपरा को, वो महाकुंभ के आयोजन के महात्म को समझ सकता है, उसके भाव को समझ सकता है। अब मैं 2013 में आता हूं। 2013 में कब आलोचना हुई? जब वहां अव्यवस्था हो गई, वहां भगदड़ में लोग मारे गए और आजम खान जो नोडल मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो तत्कालीन थे, प्रयाग जाना भी गवारा नहीं समझा। एक बार जाके घायलों का हालचाल ले लेते, जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवार को सांत्वना दे देते। क्या ऐसे समय चुप रहना चाहिए था? हाँ, हम उस समय हमने कहा था कि आजम खान को कोई आस्था नहीं है, संवेदना नहीं है, अखिलेश यादव को कोई नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हिमांशु जी कंप्लीट करने दीजिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने तो राम भक्तों को मरवा के सरयू नदी में फेंकवा दिया था। तो सरयू, गंगा, जमुना की जो पवित्रता है उसको भंग करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है इनको मां मानने का, इनको इनकी सनातन परंपरा छोड़ रहे वो करने का। और उसी भाव से, उसी श्रद्धा भाव से एक जब संत मुख्यमंत्री होता है तो हर दूसरे दिन जाता है मां गंगा के किनारे खड़े होकर देखता है कि वहां के संत को, वहां के गृहस्थ को, वहां के। ठीक है, हाँ तारिक भाई जवाब दीजिए बिल्कुल तुरंत। फिर साध्वी प्रज्ञा भारती के पास आ रहा हूँ। हाँ तारिक भाई, मोहन भागवत जी पहले एक बार चर्चा कर लो भाई। मैं जो भी कहता हूं वो प्रमाण के साथ कहता हूं। मैंने कैग रिपोर्ट आपको भेज दी। उसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि रेलवेज रिस्पॉन्सिबल था। वो जो दुर्घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें कई लोग मर गए थे, भेज दिया आपके मोबाइल पे है वो रिपोर्ट। हिमांशु भाई पढ़ लीजिएगा बाद में और इनको भी भेज दीजिएगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट को क्लीन चिट दी गई और ये कहा गया कि रिस्पॉन्सिबल अगर किसी को कांग्रेस की सरकार थी और आपके समर्थक थे। हिमांशु भाई ये मत कराएगा। हिमांशु जी, अच्छा, ये जो व्यक्ति बैठा है इसको क्या पता है महाकुंभ के बारे में? जैसे आजम खान थे वैसे तारिक खान है। शब्दों का चयन देखिए। 2013 में यूपीए की सरकार थी और अखिलेश यादव का समर्थन था यूपीए को। हालांकि अभी सुनिए ना, हिमांशु भाई जो शब्दों का चयन ये कर रहे हैं वो गलत है, इनको रोक दीजिए वरना मैं अभी। तारिक भाई आप जब बोलते कि हलक में से ये निकलवा लेंगे ये सारी चीज, और तब आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं? आप आवेश में आके क्या क्या बोल जाते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साधु संतों पर क्या क्या बोल जाते हैं, तब आपको नहीं लगता है? मैं सबको रोकता हूँ। मुंशी प्रेमचंद, हिमांशु जी 2013 में यूपीए की प्रेमचंद्र की अखिलेश यादव उसमें शामिल थे। ठीक है, अखिलेश यादव बीजेपी एक दूसरे पर यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप सोचिए कि महाकुंभ का ये जो आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन, इस पर सवाल प्रॉपर खड़े कर दिए जाते हैं बहुत शॉर्ट में। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साधु संतों की तरफ से क्या अब इस पर कोई कदम उठाया जाएगा? क्योंकि एक की बात देखिए, रुक नहीं रहा है सिलसिला, लगातार जारी है। देखिए, साधु संत समाज बहुत ज्यादा आहत है और हमारी भावनाओं को ये लोग खुले में आहत कर रहे हैं। आस्था पर इन्होंने प्रहार किया है। भारतीय सनातन संस्कृति है महाकुंभ, और लाखों करोड़ों देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और कहां से इंटरनेशनल मीडिया तक इसे कवर कर रहा है। इनको बहुत सोच समझ के एक एक बात बोलनी चाहिए। और साधु संतों ने तो अपनी जो एतराज है, अपनी जो भावना है वो दर्ज कराई है, अपना विरोध दर्ज कराया है। सारा साधु संत इनसे आज नाराज है। आप देखिए बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट। अवधेश जी देखिए, आपने मोहन भागवत जी की बात की। मोहन भागवत जी ने यह बताया कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे सेक्युलर संविधान है। उन्होंने बताया कि कैसे हम सब लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आज हम भारत की शक्ति देख रहे हैं, भारत की ताकत देख रहे हैं कि कितना भव्य कार्यक्रम यहां पर किया गया है। और मां गंगा भी कह रहे हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं। तो यहां पर इसी अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहिए था, या फिर ठीक है ऐसा है कि बिना कुछ कहे हुए आप जो है अपने व्यवहार से दुनिया को बताते हैं कि हमारे में ऐसी क्षमता है कि आप हमको देख के अपना रास्ता तय करेंगे। इसी गुरु कहते हैं। विश्व गुरु का नहीं है कि हम बोल के ज्ञान देते हैं कि कैसे संपूर्ण भारत एक शहर में समाहित होकर के और विश्व कल्याण, ब्रह्मांड के कल्याण की दृष्टि से साधना कर रहा है। ये विश्व के किसी, धरती के किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। और मोहन भागवत जी ने कहा है, उसको जरा ध्यान से सोचिए
क्या इजराइल ने अपने यहूदी धर्म का परित्याग करके अपना विकास किया? बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव बातों का समर्थन यहाँ करना चाहिए। ब्रिटेन में वक्त की आज कमी भी है। प्रोटेस्टेंट मानते हैं, अमेरिका में आज भी राष्ट्रपति अपने बाइबल की शपथ लेते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ और इसीलिए मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं देखता हूं कि विदेशी लोग यहाँ पर आके इतना सराहते हैं इस आयोजन को और खुश होते हैं। वो कहते हैं कि भारत की शक्ति आज हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।